हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट कैट 2020 के स्लॉट 3 में पूछा गया था। सबसे पहले सेट पर एक नज़र डाल लेते हैं। दिस सेट इज अबाउट 16 पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल हु मस्ट अंडरगो अ ब्लड टेस्ट फॉर अ डिजीज। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। इस सेट को करने में अप्रोक्सीमेटली आपको 5 टू 8 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए। ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। 16 patients in a hospital must undergo a blood test for a disease. It is known that exactly one of them has the disease. The hospital has only 8 testing kits and has decided to pool blood samples of patients into 8 vials for the tests. The patients are numbered 1 through 16 and the vials are labeled A, B, C, D, E, F, G, and H. The following table shows the vials into which each patient's blood sample is distributed. If a patient has the disease, then each vial containing his or her blood sample will test positive. If a vial tests positive, one of the patients whose blood samples were mixed in the vial has the disease. If a vial tests negative, then none of the patients whose blood samples were mixed in the vial has the disease. सेट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पर समझने की हमें ज़रूरत होगी। टोटल 8 टेस्टिंग किट्स हैं, तो उनको यूज़ करने के लिए क्या किया गया, जो पेशेंट्स थे उनके ब्लड्स को मिक्स कर दिया गया इन वायल्स और वायल्स का नाम दे दिया गया ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब अगर हम बात करें वायल ए की, तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि किन किन पेशेंट्स का ब्लड वायल ए में डाला गया है। वो है पेशेंट 9 थ्रू 16, यानी टोटल 8 पेशेंट्स का ब्लड वायल ए में डाला गया है। ऐसे ही अगर हम बात करें वायल बी की, तो यहाँ पर भी 1 से लेके 8 तक जो पेशेंट्स हैं उन सबका ब्लड इस वायल में डाला गया है। वायल इज बेसिकली अ सिलिंड्रिकल कंटेनर, लिक्विड जिसमें हम रखते हैं जनरली। अगर हम बात करें वायल सी की, तो कौन कौन से वो पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड वायल सी में डाला गया है। पेशेंट नंबर 5, 6, 7 एंड 8 एंड सिमिलरली 13, 14, 15 एंड 16। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हर वायल में 8 पेशेंट्स का ब्लड डाला गया है और हर वायल को फिर टेस्टिंग किट से टेस्ट किया गया, क्योंकि 8 वायल्स हैं, 8 टेस्टिंग किट है। अब हर वायल को टेस्ट किया गया है। मान लीजिए हमने सी को ही टेस्ट किया है और जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब है इसमें जिस जिस पेशेंट का ब्लड डाला गया है उनको वो डिजीज नहीं है। और अगर सी जो वायल है उसको जब हमने टेस्टिंग किट से टेस्ट किया तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब है जिन जिन लोगों का ब्लड यहाँ पर डाला गया है, दैट इज दोज 8 पेशेंट्स, उनमें से एक पर्सन ऐसा है जिसको वो डिजीज है। तो एक बार आपके सामने जानकारी आ गई है, आप समझ गए कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को अरेंज किया गया है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, suppose while C tests positive and while A, E and H test negative, which patient has the disease? While C टेस्ट पॉजिटिव होते ही हम ये कहेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो इन 8 पेशेंट्स में से कोई एक है, क्योंकि वायल सी में हमने सिर्फ इन 8 पेशेंट्स का ही ब्लड डाला है। ओके, बट वायल ए, ई एंड एच नेगेटिव है। वायल ए नेगेटिव होते ही हम ये कहेंगे कि अब हमारा वो पेशेंट इनमें से कोई एक नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो इनमें से कोई एक होता तो वाइल ए का टेस्ट भी पॉजिटिव आता। ओके, ई एंड एच ये भी नेगेटिव आ गए हैं, तो हमारा पेशेंट पेशेंट नंबर 5 भी नहीं हो सकता और पेशेंट नंबर 7 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो होता तो एच का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता और हमारा वो पेशेंट 8 नंबर का भी नहीं हो सकता, अदरवाइज ई जो वाइल है उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता। तो डेफिनेटली हमारा वो पेशेंट कौन है, पेशेंट नंबर 6। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज वाइल ए टेस्ट पॉजिटिव and whilst D and G test negative, which of the following vials should we test next to identify the patient with the disease? वाइल ए को हमने टेस्ट किया और रिजल्ट आया पॉजिटिव,
दैट मीन्स हमारा वो जो पेशेंट है वो इन 8 पेशेंट्स में से कोई एक होगा। वाइल डी का टेस्ट करने पर नेगेटिव आने का मतलब हुआ हमारा वो पेशेंट 9, 10, 11 और 12 नंबर का पेशेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो पेशेंट यहाँ होता जिसको डिजीज है तो डी का रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ सकता था। ऐसे ही वाइल जी का टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है तो हमारा वो पेशेंट 14 और 16 नंबर का नहीं हो सकता था, अदरवाइज रिजल्ट जी का नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हमारा वो पेशेंट 13 और 15 में से कोई एक है। नाउ यहाँ पर दोनों का ही ब्लड सैंपल हमने वाइल ए में डाला है, तो इसको अब टेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुके हैं। दोनों का ही ब्लड सैंपल हमने सी में डाला है, अगेन इसको टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो भी हमें नहीं मालूम है कि वो पेशेंट नंबर 13 है या पेशेंट नंबर 15 है। एच को चेक करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगेन कंफ्यूजन रहेगा। अगर हम एफ और ई में से कोई एक वाइल्ड टेस्ट कर लें, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तब तो वही पेशेंट है जिसको डिजीज है, और उसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आ जाए तो जो दूसरा पेशेंट है उसे डिजीज होगी। दैट मीन्स हमें वाइल ई और एफ में से कोई एक टेस्ट करनी होगी। वाइल ई ऑप्शन में हमारे पास में है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स इज नॉट पॉसिबल। हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना होगा। वाइल बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव होते ही पेशेंट 1 से लेके 8 में कोई एक होगा। वाइल सी एफ एच नेगेटिव, वाइल सी नेगेटिव ले लेते हैं पहले, तो हम कहेंगे कि हमारा पेशेंट इनमें से नहीं होगा। एफ एंड एच नेगेटिव, तो ये हमारा पेशेंट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि फोर्थ नंबर का जो पेशेंट है वो पर्सन है जिसे डिजीज। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन पे नजर डालें। वाइल्स ए एंड जी पॉजिटिव, डी एंड ई नेगेटिव। ए पॉजिटिव होते ही हमारा पेशेंट इन 8 पेशेंट्स में से कोई एक है। जी पॉजिटिव है तो अब हमारा जो फोकस होगा वो किन पेशेंट्स पे होगा, 10, 12, 14 एंड 16। डी एंड ई नेगेटिव आ गए हैं तो अब हम पेशेंट 10 को यहाँ पर फ्री कर सकते हैं, पेशेंट 12 को फ्री कर सकते हैं। 14 और 16 में हम पेशेंट 16 को फ्री कर सकते हैं बिकॉज इनके वाइल ई का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ गया है। अगर इनमें डिजीज होती तो नेगेटिव नहीं आ सकता था। दैट मीन्स नाउ वी कैन कंक्लूड कि पेशेंट नंबर 14 जो है वो पर्सन है जिन्हें डिजीज है। तो देयरफॉर सेकेंड ऑप्शन भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन, वाइल्स बी एंड डी पॉजिटिव, वाइल्स एफ एंड एच नेगेटिव। बी एंड डी पॉजिटिव होते ही, बी पॉजिटिव होते ही हमारा पेशेंट 1 से 8 जो पेशेंट्स उनमें से कोई एक है। डी पॉजिटिव हम होते ही हम कहेंगे हमारा पेशेंट 1, 2, 3 या 4 में से कोई एक होगा। एफ एंड एच नेगेटिव हो गए तो फर्स्ट पेशेंट अब वो नहीं हो सकता जिसको डिजीज है, सेकंड भी नहीं हो सकता, अदरवाइज एफ का रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए था। हमारा वो पेशेंट थर्ड नंबर भी नहीं हो सकता, अदरवाइज एच का रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए था। तो डेफिनेटली वो पेशेंट हमारा कौन सा होगा, फोर्थ नंबर का पेशेंट। थर्ड ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली हम इसे अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे भी हम एक बार चेक कर सकते हैं। वाइल्स ए एंड ई पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है और ई पॉजिटिव है तो हमारा फोकस होगा पेशेंट नंबर 11, 12, 15 एंड 16। हमारा पेशेंट इन चार में से कोई एक होगा जिसे वो डिजीज है। सी एंड डी नेगेटिव, डी नेगेटिव होते ही पेशेंट नंबर 11 और 12 फ्री हो गए, और सी नेगेटिव होते ही पेशेंट नंबर 15 एंड 16 फ्री हो गए। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट रिजल्ट है ये पॉसिबल नहीं है, और देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन इमीडिएटली हम अपना आंसर मार्क कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, सपोज वन ऑफ द लैब असिस्टेंट्स accidentally mixed two patients' blood samples before they were distributed to the vials. Which of the following correctly represents the set of all possible numbers of positive test results out of the 8 vials? Now यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल हमें रहना होगा बिकॉज ऑप्शंस में काफी क्लोजनेस है और गलती होने के पूरे चांसेस हैं। किन दो पेशेंट्स का ब्लड सैंपल मिलाया गया है हमें नहीं मालूम, और क्या उनमें से किसी को डिजीज है ये भी हमें नहीं मालूम है।
तो यहाँ पर दो केसेस पे हम वर्क करेंगे, जब एक पेशेंट को तो डिजीज है और एक को डिजीज नहीं है, और जब दोनों ही पेशेंट्स को डिजीज नहीं। अगर एक पेशेंट को डिजीज है और एक को नहीं है और उन दोनों का ब्लड सैंपल मिला दिया जाए और फिर उनको वायल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो जिन जिन वायल में ये ब्लड जाएंगे उनका रिजल्ट हर हालत में पॉजिटिव आएगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 1 को ले लेते हैं और 16 को ले लेते हैं। हमें मैक्सिमाइज भी करने की कोशिश करनी है। BDFH ACEG, पेशेंट नंबर 1 और 16 का ब्लड हमने मिला दिया है और हमें ये मालूम है कि इनमें से कोई एक पॉजिटिव, किसी एक को डिजीज है, कौन है वो नहीं मालूम। नाउ जैसे ही हमने इन दोनों ब्लड्स को मिलाया और हमने इनको 8 वाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, अब ये वाला जो मिक्स ब्लड है वो 8 वाइल्स में गया है, तो जब हम 8 वाइल्स का टेस्ट करेंगे तो उनमें से हर एक वाइल पॉजिटिव रिजल्ट देंगी। तो मैक्सिमम 8 वाइल्स यहाँ पर हो सकती है जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आए। देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन को और थर्ड ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है नोट करने की, आप किन्हीं भी दो वाइल्स को ले लें या किन्हीं भी दो पेशेंट्स को ले लें, उनके मैक्सिमम जो कॉमन वाइल है वो 3 हो सकती है। जैसे कि BDFH और BDFG मैक्सिमम 3 कॉमन हो सकती है। जरूरी नहीं कि कॉमन हो, लेकिन अगर कॉमन होंगी तो मैक्सिमम 3 होंगी। नाउ लेट अस से हमने 1 और 2 को बात कर रहे हैं पेशेंट की, जिनमें से एक को डिजीज है। तो जब हम इनका ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो जाएगा वाइल बी में, यानी ये पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगी। वाइल डी में ये भी पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगी। वाइल एफ में ये भी पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगी। एच वाइल जो है वो भी पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगी और जी भी पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगी। यानी टोटल 5 वाइल्स होंगी जो कि पॉजिटिव रिजल्ट्स शो करेंगी। तो ये 5 से लेके 8 तक की रेंज तो हमें कंफर्म हो गई है। दिक्कत ये है कि अभी हमारे पास में एक ऑप्शन ऐसा है जो ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या कि 4 वाइल्स ही अपना रिजल्ट पॉजिटिव शो करें। अभी तक हमने जो केसेस लिए हैं वो लिए हैं जहां पर हमने क्या माना है कि एक पेशेंट ऐसा है जिसको डिजीज है। क्या हो अगर वो दोनों ही पेशेंट्स ऐसे हों जिन्हें डिजीज नहीं हो? मान लीजिए वो कोई भी दो पेशेंट हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स जिस पेशेंट को डिजीज है वो कोई और है, और वो इन 16 में से कोई भी हो, उसका ब्लड सैंपल जिन 4 वाइल्स में जाएगा केवल वही 4 वाइल्स पॉजिटिव रिजल्ट शो करेंगी। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं पेशेंट नंबर 11 की। सपोज इनको डिजीज है और हमने 15 और 16 के ब्लड सैंपल्स को मैच करा दिया है या मिक्स कर दिया है। इनके ब्लड सैंपल को मिक्स करने से वाइल्स के रिजल्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को वो डिजीज नहीं है। तो अब जो पेशेंट नंबर 11 है जिसको एक्चुअल में डिजीज है, वो जिन 4 वाइल्स में उसका ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा केवल वही 4 वाइल्स पॉजिटिव रिजल्ट शो करेंगी। तो दैट मीन्स हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। 4 वाइल्स तो पॉजिटिव रिजल्ट हर हालत में शो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनमें से चाहे किसी भी पेशेंट को वो डिजीज हो, उसका ब्लड 4 वाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो वो 4 वाइल्स का रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? सेकंड ऑप्शन। एक ट्रिकी क्वेश्चन था, कई स्टूडेंट्स ने समझदारी दिखाई थी एग्जाम में, जब उसको क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो एग्जाम में उन्होंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। और ये समझदारी आपको हमेशा दिखानी होती है। जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको लगे कि किसी क्वेश्चन में आप उलझ सकते हैं तो उसे अवॉइड करें।